जो है वो इंक्वायरी जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए। हमारे मेरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाका है जहाँ पे मक्खन दीन का आपने भी देखा होगा सुसाइड केस हुआ, उसमें इंक्वायरी चल रही है। बिलावर में 2 डेथ हुई हैं वहाँ पे। एक बसोली में एक 9th क्लास का बच्चा, उसकी डेड बॉडी मिली है और उस चीज़ को लेके उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उनके गाँव वाले जो हैं लोगों के प्रोटेस्ट पे हैं और उनकी नाराज़गी ये है कि जो इंक्वायरी हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है और वो चाहते हैं कि सही तरीके से इंक्वायरी की जाए, हो सके तो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि उनको पुलिस डिपार्टमेंट पे शक है कि वो जो इंक्वायरी करवाई जा रही है वो सही नहीं है। और साथ में सर अभी जो स्नोफॉल हुआ है, जो बारिशें हुई हैं हमारे इलाके में, बहुत से लोगों के कच्चे मकान हैं जो घिर गए हैं, काफ़ी सारी वहाँ पे मुश्किलात आई हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है और उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है और मैं चाहता हूँ कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और साथ में सर पिछले दिनों यूटी सरकार के दौरान एक बड़ी अजीब चीज़ हुई, हमने प्रमोशनें होते देखी थी कि लोगों की प्रमोशनें होती हैं, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ कि हमारे एसपीओ थे, उनकी 18,000 सैलरी थी। कोरोना के टाइम पे उनको रोड साइड लगाया गया, जितना भी रोड पे लोग दिखते थे वो सारे एसपीओ थे। दिन रात उन्होंने ड्यूटीज़ दी, 18,000 की सैलरी पे उन्होंने घर से बाहर रह के एसपीओ ने अपनी ड्यूटीज़ दी। लेकिन जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, ये कोरोना तो ख़त्म हुआ लेकिन उनकी 18,000 की सैलरी भी वो खा गया। उनकी वो 18,000 की सैलरी से वो आज 4,000 की सैलरी पे आ चुके हैं और मैं ये चाहता हूँ कि उनको वो हक और इंसाफ मिलना चाहिए। 18,000 की सैलरी बढ़नी चाहिए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर कुछ इश्यूज हैं। यूटी सरकार के दौरान क्या हुआ कि जो जूनियर्स एईज थे उनको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन सीनियर्स को जो था वो उनकी प्रमोशन नहीं हुई है। ये कौन सा रूल है कि सीनियर्स को इग्नोर कर दिया जाए और जूनियर्स की प्रमोशन होनी चाहिए? और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, किस रूल के तहत उनकी प्रमोशंस हुई और किस रूल के तहत जो है वो सीनियर्स को जो है वो इग्नोर किया गया। और इसके साथ साथ सर मैं थोड़ा सा टाइम चाहूँगा, मैं यहाँ पे 2 सेकंड सर, 2 सेकंड का सर मैं टाइम चाहूँगा। यहाँ पे शेर व शायरी बहुत चलती है, तो एक छोटी सी कविता मैंने भी लिखी हुई है, इन सबसे देखते देखते मैंने भी लिख लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखना चाहूँगा। कैसे बीते क्या बताऊँ, कैसे बीते क्या बताऊँ, दास्तां मैं किसे सुनाऊँ, उल्टी सीधी इनकी चाल 10 साल रहे बेमिसाल। छीनी गई हमसे हमारी पहचान, छीनी गई हमसे हमारी पहचान, राज्य हटा दिया यूटी का निशान, राज्य हटा दिया यूटी का निशान। बेरोजगारी पे आया अव्वल नंबर, बेरोजगारी पे आया अव्वल नंबर, जम्मू कश्मीर का नहीं रहा अब कोई हल। बद से बदतर हुआ है हाल, बद से बदतर हुआ है हाल, 10 साल रहे बेमिसाल। पहले होती थी प्रमोशन, पहले होती थी प्रमोशन, एसपीओ की हुई डिमोशन। 18 से पहुंचे 4,000, 18 से पहुंचे 4,000, नैया इनकी खुद ही मजेदार, पूछा ना इनका किसी ने हाल, 10 साल रहे बेमिसाल। आप तशरीफ बैठिए, आप टाइम हो गया, आप टाइम मोहम्मद सागर साहब, आप बहस करो। अच्छा बिछाया तुमने जाल, 10 साल रहे बेमिसाल। आप तशरीफ रखिए, ये बोल रहे हैं, ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं। बच्चों को इंसाफ, 10 साल रहे सिंह जी, डॉक्टर साहब आप तशरीफ रखिए, बस 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 बस। हाँ जनाब स्पीकर साहब और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस, आज 2 दिन से आप बहस कर रहे हैं, मैं इसके फेवर में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं सपोर्ट करूँगा जो गवर्नर एड्रेस में गवर्नर साहब ने बातें की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। सर एक बात साफ वाज़ेह हुई कि आज इस इलेक्शन में अपोजिशन ने भी माना, मुखालिफों ने भी माना, अपनों ने भी माना कि ये मैंडेट आवाम का है और इसमें ये सारा मैंडेट जो है ये उमर साहब को है, उसकी पार्टी को है, यहाँ के लोगों का है, यहाँ की अपोजिशन पार्टी को भी सपोर्ट रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन कुछ लोग शर्माते हैं कहने में कि असल हकीकत क्या है। मैंने बार बार सुना इनके लीडरों के बाद, चाहे मोदी साहब हो, चाहे और कोई साहब हो, तमाम दुनिया में ज़्यादा है, मैंने कश्मीर में बड़े अच्छे इलेक्शन करवाए, फिर आया कौन? उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते आप? अगर वहाँ लोगों ने वोट दिया उमर साहब और उसकी पार्टी को,
तो आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। रियलिटी दैट यू मस्ट एक्सेप्ट इट, लेकिन आप नहीं करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको, इससे कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखना। आप अगर इस मसले में हैं, जो हमने अखबारों में देखे आपके कुछ मेंबरों के बयान, क्या आप यहाँ फिर दो जो आप रंगा साहब बैठे, मैं समझ रहा हूँ। बोले आप बोले कोई बात। ये कहते हैं एड्रेस शेयर को करो, यही कह रहे हैं, आपकी मुखालफत नहीं करो। अच्छा तशरीफ रखिए। देखिए सर, बड़ा अजीब लग रहा है जब बीजेपी वाले यहाँ प्रेस को खड़ा करते कहते हैं कि जनाब ये मैंडेट जो मिला है ये बीजेपी को, इसमें परसेंटेज मिले सबसे ज़्यादा। यू आर टोटली रॉन्ग। आप देखिए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इस हाउस का जो आपके सामने है। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। जम्मू के लोग, आज मैं पहली दफ़ा सलाम करता हूँ जम्मू के लोगों को कि चाहे कोई भी मिले, गुप्ता मिले, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स या किसी पार्टी से मिले, वो कहते हैं कि वाकई डॉक्टर साहब सही हैं और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो सही हैं। वो मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो काम किया जो इन्होंने नहीं किया। आपको मालूम है 1996 में जब हमने हुकूमत संभाल लिए, मिस्टर सरजीत सिंह सलाहिया जी वहाँ बैठे हुए हैं, और डॉक्टर साहब ने 11 MLC लाए जम्मू से। हमने कहा जनाब ये क्या करें, हमें कश्मीर में इसमें कैश हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हर किसी को चलाना है, इकट्ठे चलाना तब कुछ होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं सर ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं मदद के नाम पे, दाम के नाम पे, आप देखिए क्या हो रहा है तुम्हारे सारे मुल्क में। और डॉक्टर साहब उंगली उठा रहे हैं। अगर हम हकीकत कहें तो जनाब आपको कल आपके लोगों ने, श्यामला शर्मा जी ने यहाँ तकरीर की, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उन्हें माना कि अगर ये इकनॉमिक अगर प्रोग्रेस हुई वो मनमोहन के वक्त से हुई, ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर इस अमल क्यों नहीं करते। श्यामलाल जी, आपको ये सोचना चाहिए कि आप जब हमारे कांग्रेस की तरफ से बनी थे तो आपको याद है कि जब वो हमारे मनमोहन सिंह जी ने वो वर्किंग ग्रुप बनाए तो आपने कहा हमें मीटिंग में अगर जब आप अटॉर्नी को पास करोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। साइन किया आपने कि नहीं, लेकिन हमने कहा नहीं कि ये हमारा प्रोग्राम, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमने किया है। डॉक्टर साहब 96 में आए, अटॉमिक रेजोल्यूशन पास किया। उमर साहब आए, उन्होंने आज एक जो इसकी ठुसरी पूछे जिसको आपने रोल किया है उसको बहाल करने के लिए काम किया और आज भी करेंगे। लेकिन आप जो लोगों को धोखा दे रहे हैं मदद के नाम पे, आप क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं कि ये वोट गुजारने से, नाम चेंज करने से आप कोई लोगों के दिलों पर राज करेंगे? कभी नहीं। आप इस गलत फहमी में बाहर हो जाइए। आपने वो हरकतें की, छोटा बच्चा कश्मीर का हिस्सा है। आज कश्मीर के जो लोगों ने, जो मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने वोट दिया डॉक्टर साहब को, उसकी पार्टी को, वो इस वजह से है कि उन्होंने आपके इरादे समझे। आपके इरादे क्या हैं? आपने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी से बोर्ड उतरवाया, आपने कुछ इधर से बोर्ड उतरवाया। क्यों? यहाँ हम इसलिए यहाँ नाराजगी लोगों के खिलाफ। आप मुझे बताइए, अगर नाराजगी लोगों के खिलाफ है फारूक साहब की या अमर साहब की, अगर आपका मानना फर्दर आर्ग्यूमेंट से मैं कह रहा हूँ आपको कि आप देखिए सर, राशिद साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं इस हाउस से, मैं भी हूँ, मुबारक साहब भी है। हमने वो दौर देखे हैं जब गिलानी साहब वहाँ होते थे, जब गनी लोन साहब वहाँ होते थे, जब यहाँ शबीर साहब का भाई वहाँ होते थे, हमने वो असम्बलियाँ भी देखी है। आज आप उछलते हैं, भाई सुनो, कुछ करो, कुछ ऐसा रोल करो। 56 मेंबर नए आए हैं इस असेंबली में, ऐसा काम करो कि लोगों में ये नारा नहीं चलेगा। आपको सोचना होगा। आज डॉक्टर साहब जब बात कहते हैं तो आपको मिर्ची लगती है किसी को, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी होगी।
आज आपके मोदी साहब तमाम दुनिया में जाते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन वो तब बनेगी जब उनकी तरफ से कोई अच्छे काम होंगे। उनकी तरफ से अच्छे काम क्या है? कश्मीर के बारे में जो यहाँ हमारे भाई और हमारे नौजवान बेटे मारे जा रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज़ अ फेवरेट स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ फेवरेट कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन लोगों को हमें लेना होगा। अगर कश्मीर में आपको खून खराबा करना होगा तो उसके लिए